हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो ये मैं दोपहर में अपनी कटिंग कर ली थी। कटिंग तो मैंने शाम को ही कर दी थी। ये स्टिचिंग शुरू की थी मैंने आके। और ये एक बहुत हैवी साइज़ का सूट था, कुर्ती थी, कॉटन का सूट था, तो ये लाइनिंग वाला है। तो सबसे पहले मैंने आज इसी की स्टिचिंग शुरू करनी। कुछ अल्ट्रेशन का काम भी था आज, लेकिन सबसे पहले मैं आके नया काम करती हूँ। भले ही अल्ट्रेशन का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो ना कि तुरंत ही देना, तो ये अलग बात होती है। नहीं तो मैं अल्ट्रेशन सबसे पहले आके नहीं करती हूँ, चाहे मुझे एक कमीज़ बना के बाद में करनी पड़े। सबसे पहले मैं आके नया काम करती हूँ। पता है, मैंने कई बार नोटिस किया है ये चीज़। जब भी हम पुराना काम आके करते हैं ना, तो पूरा दिन सच बताऊँ ना अच्छा नहीं निकलता। और जैसे आपने सुना होगा, कई बार हम मार्केट जाते हैं तो हम चेंज करवाने के लिए कोई कपड़ा लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि दोपहर के बाद हम चेंज करेंगे, पहले हम चेंज नहीं करेंगे। तो वो बोनी नहीं हुई होती या कुछ और कुछ भी लगा लो, तो वही रीज़न होता है। पहले अल्ट्रेशन का काम करती हूँ ना, तो वो दिन मेरा ख़राब ही जाता है। तो मैं अल्ट्रेशन का बहुत ही ज़रूरी हो तो ही भले ही, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ, पहले अपना नया काम करती हूँ। और रही बात बोनी होने की, तो वो तो देखो, बुटीक का काम ऐसा होता है कि कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक एक भी रुपया नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है एक ही दिन सब कस्टमर के आ जाते हैं, कईयों के एक ही दिन आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। उस चीज़ से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाकी मेरे कस्टमर ऐसे हैं, अगर सुबह के टाइम किसी को कपड़ा लेके जाना होता है 12 बजे से पहले, जो लेके जाते हैं ना, तो उनको पता है वो सब कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, अगर पूरे पैसे नहीं हो उनके पास, तो थोड़े बहुत वो दे के ही जाते हैं। और होना भी चाहिए। आप लोग भी अगर कभी किसी की शॉप पे जाते हो सुबह के टाइम, तो चाहे अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो कम दे के आओ, लेकिन खाली हाथ लेके ना आओ। तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखो। अपने बुटीक में सबसे पहले नया काम शुरू करो, आके पुराने काम को लेके मत बैठो। मेरे साथ तो होता है, इसलिए मैंने ये बात शेयर करी है। अगर कभी आपको भी लगा हो, महसूस की हो ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें है ना, मतलब महसूस की जाती है। सिर्फ देखा जाता है कि जिस दिन मैं अल्ट्रेशन करती हूँ आती हूँ, उस दिन मेरे काम में बरकत होती ही नहीं है ना, तो वो अल्ट्रेशन में उलझी रहती हूँ। हाँ, हालांकि सबको पता है अल्ट्रेशन में टाइम लगता है, चाहे हम दिन में कर ले, चाहे हम सुबह कर ले, चाहे हम शाम को कर ले। लेकिन जब सुबह आते ही हम अल्ट्रेशन करते हैं ना, तो मतलब पूरा दिन बेकार सा ही जाता है, अच्छे से काम बनता ही नहीं है। तो मैं तो बहुत कम करती हूँ, इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बुटीक में इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक हाउसवाइफ के लिए अपने काम सबसे पहले ज़रूरी है। अब सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि पर्सनली, ये तो सिर्फ कमेंटों की बात है, पर्सनली भी मेरी कई बहनें मुझे जो जिनके साथ जो जुड़ी हुई है, नंबर है जिनके पास, वो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज भी करती है कि तनु तू घर के काम के साथ सिलाई का कैसे मैनेज कर लेती है। तो देखो भाई, अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो मैनेज करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपना आराम, अपनी नींद, मतलब ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, खाली बैठे बिठाए आप न सोचोगे कि भाई हम सारे काम हमारे मैनेज हो जाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। खाली बैठे बैठे तो रोटी का निवाला भी आपके मुँह में नहीं जाओगा। तो ये तो काम हो गए। तो मैं अपना आराम, कति नींद, सब कुछ त्याग रखा है मैंने। मैं सुबह अगर मैंने बेड छोड़ दिया ना, चाहे मैं 6 बजे छोड़ूँ, चाहे मैं 5:30 छोड़ूँ, चाहे मैंने 6:30 छोड़ा, किसी भी टाइम, उसके बाद मैं रात नहीं बैठ पाऊँगी। उसके बीच में मैं एक बार भी बैठने के लिए भी बेड पे नहीं आती। मैं दोपहर में मतलब ऊपर जाती ही नहीं हूँ। कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो, मम्मी ना हो, इधर उधर हो, बच्चों का खाना बनाना हो दोपहर में जब वो स्कूल से आए, तो ही भले ही, नहीं तो मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ दोपहर में। अपना सुबह मैं 10-11 बजे तक सारा काम करके आती हूँ। सिर्फ बच्चों की रोटी बननी होती है, वो मम्मी बना देती है। दोपहर में जब वो आते हैं उनको लेके मैं ही आती हूँ, मम्मी रोटी बना देती हैं, फिर 3 बजे चाय बना देती है। उसके बाद शाम का काम मैं जाके करती हूँ। अगर सब्जी ऐसी हो जिसमें जैसे भिंडी टाइप हो गई, जिसमें टाइम लगेगा, तो मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी आप सब्जी काट दो। फिर मैं जाके सब्जी बना देती हूँ, आटा बना देती हूँ, रोटी बना के बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर अपने व्लॉग एडिट करती हूँ। फिर जाके मैं अपने बेड पकड़ती हूँ। तो भाई काम तो देखो मैनेज करना पड़ेगा। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल लो और तभी जाके होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते रहेंगे कि हम आराम भी करें और हमारा काम भी हो जाए, पूरी बरकत हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ देखो, अगर जिसका शरीर है, क्योंकि 35-40 के बाद थोड़ा सा शरीर भी डाउन होता है, मानती हूँ इस चीज़ को। तो आप दोपहर में अगर 1 घंटा आराम कर भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 10-11 बजे तक आप लोग काम कर
10-11 बजे तक आप लोग काम करते हो, उसके बाद सिलाई पे बैठते हो, तो 2-2:30 बजे तक अगर आप सिलाई करते हो तो उसके बाद 1 घंटा आप रेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप नॉन स्टॉप अपनी उसने करवाए जाओ, जिससे नहीं होता। और जो कर लेते हैं तो भाई अपना करते रहो काम, ठीक है। लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है कि नॉन स्टॉप आप लगे रहो। तो ये तो मेरे खुद के कुछ ओपिनियन जो आपको देने थे। अब करते हैं कमेंट्स की बात। तो एक बहन का कमेंट है, कविता बेनीवाल। दीदी एक सजेशन देना है, जैसे कि आप जिस भी सूट कटिंग करते हो उसका जो भी माप हो, जैसे 38, 35, 40, तो आप वीडियो के टाइटल में मेंशन कर दिया करो जिस भी माप की कटिंग करो, उसको थंबनेल लगा दिया करो कि इस माप की कटिंग कैसे करें। क्योंकि जो लोग कोई भी माप डाल के वीडियो सर्च करते होंगे उनको भी आपकी वीडियो इजीली मिल जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। कविता बहन, थैंक यू सो मच, आपका आइडिया अच्छा है। एक बार मैंने भी सोचा था ऐसा करके, बट नहीं किया, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। क्योंकि हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जैसे कोई, बट मैंने ये नहीं सोचा कभी कि कोई ऐसे भी सर्च करता है कि साइज़ को भी सर्च करता है। बस ये चीज़ नहीं कभी माइंड में आई, मैंने कभी किया नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? अब इतनी सारी बहनें हैं, आप लोगों को अगर कुर्ती की कटिंग करनी है तो आप लोग ऐसे ही सर्च करते हो कि 30 की या 34 हिप की, इस टाइप से। क्योंकि मान लिया आपकी बात कि भाई किसी की 38 चेस्ट है, ब्रेस्ट है, 35 कमर है, तो क्या ज़रूरी कि उनकी हिप भी 40 होगी? 41 भी हो सकती है, और या फिर 39 भी हो सकती है। 38 किसी किसी की चेस्ट और है हिप साइज़ भी सेम ही आ जाता है, बस 19-20 का फ़र्क में होता है। तो उस चीज़ को कैसे क्या करें फिर, ये बताओ। आई थिंक तो थोड़ा सा हो ही जाता है, ये एल एक्सएल के हिसाब से बनता है ना, तब जाके ठीक हो सकता है। जब हम मीडियम साइज़, एल साइज़, एक्सएल साइज़ करते हैं ना, उसमें एक जैसे होते हैं, फिर वो फिटिंग की ज़रूरत सबको पड़ती है। फिर मान लो मैंने मीडियम साइज़ ले लिया है, कई बार मीडियम मुझे किसी कपड़े में टाइट आता है, और कई बार मीडियम साइज़ मुझे फिट आता है, और कई बार मुझे लूज आता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अब की बार, क्योंकि एक टाइटल ही डालना है, बाकी जो उसमें मुझे लिखना होगा वो लिख दूँगी। एक ये भी डाल के देखती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका सजेशन तो अच्छा है, थैंक यू। इम्पोर्टेंट वीडियो, थैंक्स फॉर बांग्लादेश, थैंक यू फातिमा बेगम। तो एक बहन का है, मैं वीडियो थोड़े दिन से देख रही हूँ, आप बहुत अच्छी बातें बताते हो। मैं भी सिलाई करती हूँ, पहले मैं कम सिलाई करती थी, अब थोड़ा जल्दी उठकर सारा काम निपटा लेती हूँ। कुर्ती में आर्म होल कितना लेना चाहिए? कुर्ती में आर्म होल कितना लेना चाहिए? जितना आप तिरा लेते हैं उसके हिसाब से ले। अगर हैवी ब्रेस्ट है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, अगर कम है तो पौना भी चल जाएगा और आधा भी चल जाएगा। बट नॉर्मली ज़्यादातर एक ही लिया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्राई करके देखिए। बहन, सजेशन बहुत प्यारा लगा मुझे, लेकिन मैं रेंट पर रहती हूँ। हमारी प्यारी लाडो, अच्छा, यहाँ रेंट पर रहती हूँ फरीदाबाद, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहीं है। सास गांव में रहती है। मेरे हस्बैंड 7 बजे आते हैं शाम को, उनके आने के बाद चाय पानी देके उनको अपनी बेटी को देके सिलाई करती हूँ, क्योंकि ये दिन में बिल्कुल नहीं सोती है। दीदी, हस्बैंड की जॉब चली गई थी, 1 साल सिलाई से मैंने अपने घर चलाया है। अब भगवान की कृपा से उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, बहुत बढ़िया बात है। देखो क्या अगर है ना, देर है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमने जैसा भी टाइम होना वो हंस हंस कर या खुश रह कर ना काटना चाहिए। सबकी लाइफ में एक ऐसा दौर आवे है कि वो उस टाइम पे मतलब फीके पड़ जाओ, तो उस टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो है, और वो आपने दिखाया है। तो वो आपकी मेहनत जो थी वो रंग भी लेकर आई है। तो उस पर एक भाई है, एक भाण है, पता नहीं, जाट जाट करके आईडी है। तो उनका कमेंट है, जिसके घर में आप जैसे इंसान हो वहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब मायने नहीं रखती हैं। आप में बहुत हिम्मत है, वरना लड़कियाँ सिर्फ लड़ाई का बहाना ढूंढती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने ये, और सही बात है। प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब भले ही कोई हो, इंसान कमाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बढ़िया बात है, बस जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगे रहो और मेहनत करते रहो। एक बहन का कमेंट है, रफ़िया जी, हेलो रफ़िया जी, कैसी हैं आप? लता नंदी, क्या हाल है, ठीक हो? आपका है लता नंदी, ये किसको बोलते हो रफ़िया जी आप? लता नंदी,
मैं ठीक हूँ, मेरे हाल बढ़िया हैं। आप बताओ, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैंने एक सूट कटिंग किया पर उसमें उस सूट का मेज़रमेंट नहीं था, दूसरे सूट का मेज़रमेंट था, जैसा कि उसकी बेटी का मेज़रमेंट था। ठीक है, मैंने उसी के मेज़रमेंट से कटिंग कर दी उसे सूट की, पर जो मुझे सूट बनाना था वो रोज़ था, और जो बेटी उसकी वो अच्छा, वो जो जिसका सूट बनाना था वो थोड़ी हेल्दी थी, और जो उसकी बेटी थी पतली थी। उसका सॉल्यूशन बताओ। देखो, आपने अपनी तरफ से सेम सूट की स्टिचिंग करी है तो आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब उनको बोलो, आप जिनका कस्टमर को, कि भाई आपने जो सूट दिया था मैंने उसी हिसाब से बनाया है, अब ये कम है ज़्यादा है इसमें मेरी क्या गलती है। बट अगर 19-20 का फिटिंग से जो डबल सिलाई हम लगाते हैं वो खोल दो, प्लेट खोल दो, अगर उनको आ जाता है। अगर नहीं आता है ये करके, अगर आपको पूरा सूट खोलना पड़ रहा है, तुरपाई वाली साइड भी खोलनी पड़ रही, दोबारा से तुरपाई करवाओगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लो आप उनसे, पहले उनसे कंफर्म करके कि आपने जो दिया है मैंने वो बनाया है, लेकिन अब इसको अगर आप खुलवा के करवाओगे तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देने हैं आपको। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज दे रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनके इस सूट के अपने पैसे लो और उनको सूट दो, फिर वो चाहे माँ पहने और चाहे बेटी पहने, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता है। जब आप लोग मेज़रमेंट ही गलत देते हो तो इसमें टेलर की क्या गलती है? ऐसे तो फिर रोज़ भाई ऐसे ही करेगी पब्लिक, सेम सूट दे के नहीं जाएंगी, अलग सूट दे के जाएंगी, उन्हीं को खोलने उधेड़ने में लगे रहेंगे हम, तो हमारा और काम होगा ही नहीं। यार सच में कैसी कैसी दुनिया है, मतलब अगले का टाइम की यार कोई वैल्यू ही नहीं करते भाई। देखो, मेरा तो यही सॉल्यूशन है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो यही करती। अगर उनका सूट सिर्फ सिलाई खोलने से या प्लेट खोलने से अगर उनको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो पूरा करना पड़ेगा, तो उसके अलग से चार्जेस लगेंगे। क्या मशीन में रोज़ ऑयलिंग करनी चाहिए? मेरी जेनोम कंपनी की वाइट मशीन है, रोज़ सिलाई करने वालों के लिए मशीन की मेंटेनेंस बताइए प्लीज़। देखो, मशीन की ऑयलिंग रोज़ तो, अगर आप डेली सिलाई करते हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन करो, क्योंकि मशीन में जितनी आप ऑयलिंग करोगे ना उतनी बड़ी आपकी मशीन चलेगी, हल्की चलेगी, स्मूथ चलेगी और आवाज़ भी नहीं करेगी। ठीक है, जब हम कई कई दिन मतलब चीज़ को यूज़ तो इतना करते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते ना, तो वो उसके पार्ट्स जो होते हैं ना वो घिसने लगते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ऑयलिंग तो आप जितनी करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो, रोज़ ज़रूरी नहीं, क्योंकि रोज़ करोगे वो ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा शायद मशीन में नीचे भी। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन करो, पार्ट्स सारे आपके पार्ट्स में ऑयलिंग करते रहो, या फिर जैसे आधे पार्ट्स में आपने आज कर ली, आधे में कल करो। जो कल करी वो परसों मत करना, जो परसों करी वो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ कुछ पार्ट्स में करते रहो। राम राम दीदी, खुशी शैनी, राम राम बेबे, राम राम मैन का कंबोज, राम राम बेबे, राम राम। मैं तो रोज़ वीडियो देखे बिना लाइक कर देती हूँ। मोनिका बहन, थैंक यू सो मच। आसान, कैसे हो आप? मुझे ये आज कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो तुम, समझ में ना आ रही। आयातान, आए तन्नू लिखे थी के, बेरा ना बाण के लिखो तुम। कैसे हो आप? मुझे ये बताएं कि मैं कटिंग और प्रेस कैसे मैनेज करूँ। पहले प्रेस कर लो और फिर कटिंग कर दो, हो गया मैनेज। देखो, प्रेस और कटिंग का सारा सब कुछ मैं अपना काम खुद ही करती हूँ ना, मैंने कोई हेल्पर रखी है। कटिंग भी खुद करती हूँ, प्रेस भी खुद करती हूँ, लाइनिंग भी खुद वॉश करती हूँ, और अपने इंटरलॉक भी खुद करती हूँ, बाद में प्रेस भी खुद ही करती हूँ। ठीक है, कस्टमर तक कपड़े पहुँचाने तक का सारा काम जो होता है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो आप पहले सूट जैसे आता है उसकी लाइनिंग मंगवा के रख लो, जब तक जो काम कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। उसके बाद उस लाइनिंग को वॉश करने के लिए डाल दो, वो 1-2 घंटा उसमें डालो, सूखेगी, तब तक आपका जो काम चल रहा है वो हो जाएगा। फिर वो सूखने के बाद उस पर प्रेस करो, प्रेस करने के बाद उस पर मार्किंग करो, मार्किंग करने के बाद उसकी कटिंग करो, कटिंग के बाद स्टिचिंग कर दो। हेलो दी, सूट की फिटिंग नहीं आती बिना प्लेट के, कुछ बताओ। देखो, जिनकी बैक में प्लेट की ज़रूरत होगी उनकी फिटिंग बिना प्लेट के आएगी ही नहीं। ठीक, आप कितनी भी कोशिश कर लो। जिनकी कमर में झोल होता है, थोड़ा सा मतलब झुकाव अंदर की तरफ होता है ना, तो वहाँ पे बिना प्लेट के फिटिंग आएगी ही नहीं। वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है सबका अलग अलग, उसी हिसाब से फिटिंग करो आप। जिनको ज़रूरत है उनकी तो प्लेट डालनी ही पड़ेगी। बहन, आज तीसरी बार कमेंट किया है, फिसलने वाले फैब्रिक में कटिंग कैसे करें। बहन सोनिका, मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है, बट शायद आपने वो वीडियो देखी नहीं है। चलो आज बता देती हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फिसलने वाला कपड़ा प्रेस कर रहे हो, सबसे पहले तो आप, फिसलने वाला कपड़ा है तो तकरीबन ज़्यादातर लाइनिंग वाले ही होते हैं। अगर लाइनिंग वाला है भी और नहीं भी, पहले आप लाइनिंग की कटिंग करें, लाइनिंग को अच्छे तरीके से पूरा प्रेस करके, फिर आप जो फिसलने वाला कपड़ा है उसको बिछाओ और उसको प्रेस करके क्रीज डाल के अच्छे से बिछाओ, फिर आराम से लाइनिंग को उसके ऊपर रखो और कर दो।
अगर लाइनिंग वाला नहीं है और फिर फिसलने वाला फिर भी कपड़ा, जैसे क्रेप हो गया, क्रेप में ज़रूरी नहीं कि सब लाइनिंग लगवाते हैं, तो उसको भी आप ऐसे ही आराम से उसको बिछाओ और बिछा के प्रेस करके और धीरे धीरे निशान, क्योंकि वो चौक लगाते हैं ना तब भी फिसलता है, तो आराम आराम से हो जाएगा। वो काम आपको नहीं करेगा, उस काम को आपको करना है, ठीक है, ये बात माइंड में बिठा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। बाय बाय, राम राम जी।